डिजिटाइजेशन के विरोध में गरजे शिक्षक बेसिक शिक्षा विभाग में किए जा रहे डिजिटाइजेशन में संसाधनों की कमी के विरोध में सोमवार को प्रदेश भर के शिक्षक एक दिवसीय धरने पर रहे। मथुरा के बीएसए कार्यालय पर भी बड़ी संख्या में एकत्र हुए शिक्षक शिक्षिकाओं ने बिना संसाधन मुहैया कराए डिजिटाइजेशन के फैसले को वापस लिए जाने की मांग की। डिजिटाइजेशन के फैसले को मनमाना व तानाशाही पूर्ण बताते हुए उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के आह्वान पर धरना आयोजित किया गया था, जिस धरने को प्राथमिक शिक्षक संघ, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ समेत अन्य शिक्षक, शिक्षा मित्र व अनुदेशक संगठनों का समर्थन मिला। लंबे समय बाद किसी मुद्दे को लेकर शिक्षक संगठन एकजुट नजर आए, जिसके चलते सैकड़ों की संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं धरना स्थल पर पहुंचे। बीएसए कार्यालय का पूरा प्रांगण शिक्षकों से ठसाठस भरा हुआ था। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने डिजिटाइजेशन का एक सुर में विरोध किया और इसे लागू करने से पहले संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की। इसके साथ ही शिक्षकों ने अपना 8 सूत्रीय मांग पत्र भी विभागीय अधिकारियों को सौंपा। प्रमुख रूप से मांग ये है कि शासन जो है बिना किसी साधन संसाधन के एक स्कूल में मोबाइल भेज के और जो है डिजिटलाइजेशन माध्यम से सारे कार्य कराने के लिए शिक्षक से बाधित कर रहा है। जो है तो भिन्न भिन्न जनपदों की भिन्न भिन्न स्थितियाँ हैं। हमारे यहाँ जनपद में बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा थोड़ा ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इस नाम पे शिक्षक को प्रताड़ित किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा। तो ये सभी शिक्षक जो इतनी संख्या में आप देख रहे हैं आज इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि भाई डिजिटलाइजेशन में हमें क्या परेशानी होगी उस संसाधन पर, हमारी जो अन्य समस्याएं हैं उनका सुधार भी तो हो। संसाधन तो है नहीं और काम पूरा कर किया जाए, तो ये हमारी प्रमुख मांग है। संघ में ऐसी 18 मांग और भी हैं, उसका ज्ञापन बना के जो है पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के समर्थन में सब लोग एकत्रित हुए। हम लोग प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद मथुरा के हम लोगों ने समर्थन दिया है इसको, और श्रीमान बेसिक शिक्षा अधिकारी के प्रतिनिधि श्रीमान दीक्षित जी जो वरिष्ठ खंड शिक्षा अधिकारी मथुरा हैं, मुख्यालय जो मथुरा के हैं, उनको ज्ञापन सौंप दिया है। उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के नेतृत्व में आज महानिदेशक स्कूल शिक्षा महोदय द्वारा नवंबर माह में सभी रजिस्ट्रों को डिजिटलाइजेशन करने के आदेश दिए गए थे, जिसमें उनके द्वारा कुछ विद्यालयों में टैबलेट्स उपलब्ध कराए, लेकिन अधिकांश जो हमारे जूनियर स्कूल थे उनमें कहीं भी टैबलेट्स उपलब्ध नहीं कराए गए। साथ ही उनके द्वारा न तो कोई इंटरनेट सुविधा दी गई, न ही कोई सिम दी गई जिस सिम के माध्यम से टैबलेट्स को चालू किया जाए। हमारी मांग थी आज के धरने की मुख्य रूप से कि जब तक हमें सरकारी आईडी पर सिम उपलब्ध नहीं कराई जाती और इंटरनेट डाटा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, जब तक डिजिटाइजेशन का काम हम अध्यापक नहीं करेंगे। हम डिजिटाइजेशन के विरोध में नहीं हैं, हम पूरी तरह से उसको करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे विद्यालय आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अपने निजी संसाधनों पर फिर वो भी तुगलकी आदेश देते हुए इस तरह के संसाधन जबरदस्ती हमसे ये आदेश कराए जा रहे हैं। साथ में मुख्यमंत्री महोदय जी के सामने हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास लगातार अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है और उनको लगातार बताया जा रहा है कि हमने विद्यालयों में सभी संसाधन उपलब्ध करा दिए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लगातार जो कहानी है वो तथ्यों से बिल्कुल परी है। इसके साथ ही हमने 18 सूत्रीय मांग पत्र दिया है, जिसमें 17,140, 18,150 की वेतन विसंगति, शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण, जिले में स्थानांतरण, इसके साथ ही वर्ष 2013 से पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पदों पर लटकी हुई पदोन्नतियां, साथ में बहुत लंबे समय से प्रोन्नत वेतनमान शिक्षकों को जारी नहीं की जाने वाली अनेकों मांग, जिन पर सरकार का, हमारे अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं रहता है। जब तक हमारी मांगों का 100% निस्तारित नहीं किया जाएगा, हमें सरकारी आईडी पर सिम उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, जब तक जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ इस डिजिटाइजेशन प्रक्रिया का पूर्ण रूप से विरोध और बहिष्कार करता है। हमारी 18 सूत्री मांग पत्र है जो पिछले काफी समय से शासन पर और विभाग पर लंबित है प्रांतीय स्तर पर, जिसमें हमारी मूलभूत समस्याएं हैं जिनका निस्तारण होना है। उसके साथ साथ 10 नवंबर 2023 को एक शासनादेश जारी किया गया जिसमें कहा गया कि कंप्लीट डिजिटलाइजेशन होगा, जिसके लिए कंपोजिट विद्यालय और प्राइमरी स्कूल को तो टैबलेट उपलब्ध कराए गए, जूनियर हाई स्कूल में भी टैबलेट आई भी नहीं। साथ ही बिना सिम के और बिना डाटा के कैसे उसमें कार्य किया जा सकता है।
तो उस पर शोषण किया जा रहा था अध्यापकों का। बार बार संघ अनुरोध कर रहा था पहले संसाधन उपलब्ध कराएं, उसके बाद ये काम हो पाएगा, लेकिन हठधर्मिता थी विभाग की। तो उसके लिए आज पूरे 75 जनपद में एक दिवसीय धरना था। उसके लिए सभी लोग न्याय करते या तो शासनादेश वापस होगा, नहीं तो अगली रणनीति है स्कूली शिक्षा महानिदेशक कार्यालय का घेराव करना और उसके बाद और आगे की रणनीति तय करेंगे अगर समस्या का समाधान नहीं होगा। Welcome to Real Public School, Chandrapuri, Mathura, a world of learners where your child gain passport to the world. We have a 3.5 acres of lush green playground at Aduki to foster sportsmanship in students. We also offer a smart audio-visual hall to create better understanding among our learners. Our school offers advanced computer lab for coding and robotics to develop the concept of artificial intelligence. We also offer high-class transportation facilities to ensure better security to students with CCTV and GPRS-enabled transportation system, practical and activity-based learning approach, wide range of games and sports with brilliant results in board and different competitive examination. Admission open for the session 2024 to 2025.